दिल्ली में विकास की गाड़ी लगातार सरपट दौड़ रही है। शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को प्राथमिकता दी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के राणा प्रताप सर्वोदय विद्यालय में दिल्ली की सबसे बेहतरीन सरकारी स्कूलों में मॉन्टेसरी लैब बनाई गई है, जिसमें अत्याधुनिक तरीके से बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपकी सरकार है। ऐसे में शिक्षा को लेकर हर क्षेत्र में दिल्ली में लगातार विकास की गाड़ी दौड़ रही है। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के राणा प्रताप सर्वोदय विद्यालय में दिल्ली की सबसे बेहतरीन सरकारी स्कूलों में मॉन्टेसरी लैब बनाई गई है, जिसमें अत्याधुनिक तरीके से बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता केशव राणा प्रताप सर्वोदय विद्यालय पहुंचे और जाना कि सरकार ने कैसे दिल्ली में शिक्षा की नीति की गाड़ी को आगे बढ़ाया है। दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल कितना सफल हुआ है और कैसे दिल्ली में सभी स्कूलों में तेजी से विकास का कार्य हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजेंद्र नगर विधानसभा के राणा प्रताप सर्वोदय विद्यालय में है और अगर आप देखेंगे तो ये मॉन्टेसरी लैब है, जिसको मनीष सिसोदिया की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी, इसका उद्घाटन किया गया था। कहा जाता है कि ये दिल्ली में अगर आप प्राइवेट स्कूलों में भी आपको ऐसी लैब नहीं मिलेगी जैसी लैब यहाँ के सरकारी स्कूल में बनाई गई है। एक बार हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से इसको बनाया गया है, क्या कुछ खास है। अगर आप चारों तरफ देख रहे होंगे तो ये कोई नहीं कह सकता है कि ये दिल्ली के सरकारी लैब है। चारों तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो ये मॉन्टेसरी के बच्चों के लिए बनाई गई है और अत्याधुनिक यहाँ पर जो तकनीक से कोशिश की गई है कि इसको और बेहतर बनाया जाए। चारों तरफ ये डॉल हाउस बना हुआ है और सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी स्कूल के शिक्षिका हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है? पूनम। पूनम जी, बहुत खूबसूरत लैब बनी है, दिल्ली सरकार की तरफ से प्रयास है, कैसे आप लोग इसको संचालित? सर, एक्चुअली में हमारे यहाँ पर डायरेक्टर सर आए थे और डायरेक्टर सर हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्ट लेकर आए कि उन्होंने कहा कि आपके स्कूल में हमें मॉन्टेसरी बनानी है। तो हमारी जो प्रधानाचार्य जी हैं श्रीमती ओमलता सिंह जी, उन्होंने सर को यहाँ पर रूम्स दिखाए। सर ने इस वाले रूम को, हमारी पहले साइंस लैब हुआ करती थी, तो मैम ने सर को दिखाया, सर ने उसको ओके किया। फिर सर ने अपना विचार दिया कि हम इस तरीके से मॉन्टेसरी यहाँ पर आपके स्कूल में शुरू करना चाहते हैं। तो बाहर हमारा जो मॉन्टेसरी का एरिया है, बच्चों के लिए यहाँ पर झूले लगाए गए हैं, सेंसरी पार्क डेवलप किया गया है। उसके लिए भी ये पूरा डंप एरिया था। तो हमारी मैम ने और डायरेक्टर सर ने और मनीष सिसोदिया सर जी की प्रयास से ये मॉन्टेसरी लैब यहाँ पर बनाई गई। ये तस्वीरें जो आपने देखी हैं, ये दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की हैं, लेकिन जो सुविधाएं दिल्ली सरकार इन स्कूलों को दे रही है वो वाकई किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर हर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से मानो दिल्ली की काया ही पलट गई है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के कोषाध्यक्ष हनी चड्डा भी मौजूद थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बेसिकली मनीष सिसोदिया जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनका एक सपना था कि जो बच्चे बेसिक स्टार्टिंग होती है उनको एक ऐसी शिक्षा मिले जिसमें पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो उन्होंने उस चीज़ को फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी किया और वो सेम चीज़ उन्होंने यहाँ इस मॉन्टेसरी में इम्प्लीमेंट की कि यहाँ बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बुकिश नॉलेज तो बच्चों के पास होती है, बट यहाँ पे जो उनकी बेसिक सुविधाएं हैं, शुरू से जब बचपन से जो सुविधाएं शुरू होती हैं, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। बच्चे के खेलने से लेके उसकी खेल में ही उसको नॉलेज सारी आ जाए। पढ़ा के वो चीज़ नहीं आ पाती, वो एक पढ़ाई बन जाती है। ये इस पढ़ाई को वो एंजॉय करता है, तो बच्चे को वो प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है उसमें। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के साथ साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का ध्यान भी रखते हुए स्कूलों में प्लेग्राउंड भी बनवाए हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चारों ओर अच्छा वातावरण है। ये तस्वीरें मैं चाहूंगा एक बार चारों तरफ तस्वीरें दिखा दें कि आखिरकार इसको कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये बच्चों के खेलने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और चारों तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। जहाँ दिल्ली प्रदूषण की समस्या से निजात के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो
पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर अच्छा वातावरण बनाने की भी कोशिश की गई है। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है दिल्ली में इस तरीके की मॉन्टेसरी स्कूल्स को? सर, अगर हमने बच्चों की ब्रेन की और फिजिकल डेवलपमेंट अगर हमने मॉन्टेसरी लेवल पे कर ली, तो वो बच्चे आगे चढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स बनेंगे। क्योंकि सरकार, हम प्राइवेट स्कूल पे फोकस करते थे, आज दिल्ली सरकार ने ऐसी उपलब्धि कर दी है कि हर साल हमारे पास प्राइवेट स्कूल से बच्चे अपना नाम कटवा के हमारे स्कूल में आ रहे हैं दिल्ली सरकार के। अब दिल्ली में आगामी 23 जून को यहाँ उपचुनाव है। ऐसे में राजेंद्र नगर विधानसभा इन दिनों सियासी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली में विकास की गति को देखते हुए यही माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही अपनी जीत का परचम लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।